नमस्ते हिंदुस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट मनोज पाढ़ी और मैं आपको मेरा टॉक शो द स्टेट ऑफ द नेशन में स्वागत करता हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर लिसनिंग टू टॉक रेडियो इंडिया। आज हम बात करेंगे बेचारा राहुल गांधी, कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट। वो क्यों बेचारा है, आज बात करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी thinks his party will defeat the Bharatiya Janata Party in the Lok Sabha polls in a few months, but he will take responsibility if it fails. चलिए विचार करते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का क्या मतलब है? Will he step down from vice presidency and will Mrs. Gandhi will step down from the president of the Congress party and pass the baton to the most competent person in the Congress party? ऐसा होगा जैसे भारतीय जनता पार्टी में मोदी ने एल.के. आडवाणी जी को हरा दिया। द मोस्ट कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन ऑफ भारतीय जनता पार्टी is leading the party. But in case of Congress, the least competent leader is leading the party. So, what responsibility will take? If Congress loses this time, it is going to lose ever, because nowadays Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party is going to replace Congress. In internet, many says that Congress is not Khan Grace. Khan, K-H-N, Khan Grace means this is doing politics of communalism and favoring Muslims. तो खान ग्रेस इसको कहते हैं इंटरनेट वाले, और बाकी लोग तो कहते हैं करप्ट। जितने सारे इंटरनेट वाले कमेंटेटर है, आप उनसे पूछेंगे कि भारत की सबसे बड़ी करप्ट पॉलिटिकल पार्टी कौन है? कांग्रेस। तो चलिए, अब राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, लेकिन उनसे ये पूछा गया कि क्या आप मोदी जी से डर गए हैं? वो कहते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग आई एम स्कैर्ड ऑफ। तो मोदी जी से डर नहीं रहे हैं, लालू यादव जी के साथ अलायंस कर रहे हैं। जन लोकपाल बिल जब अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे चिल्ला के कह रहे थे कि भाई लोकपाल बिल पास करो, लोकपाल बिल पास करो, 2 साल तक सोते रहे। अन्ना जी को तिहाड़ जेल भेजा, अन्ना हजारे जी का फास्टिंग को मजाक बनाया, केजरीवाल जी का मजाक उड़ाया। केजरीवाल जी को ये चैलेंज किया कि भाई तुम पार्टी बना के आओ। तो पार्टी बना के आए तो राहुल जी के होश उड़ गए। अब संजय सिंह को अमेठी से राज्यसभा का मेंबर करके भेज रहे हैं ताकि राहुल जी का वोट बंट ना जाए। अगर संजय सिंह बीजेपी के एमपी कैंडिडेट बन जाते हैं इन ए ट्रायंगुलर कंटेस्ट बिटवीन राहुल गांधी, कुमार विश्वास एंड संजय सिंह, राहुल वुड लूज। तो कांग्रेस पार्टी संजय सिंह को आसाम से राज्यसभा का चुनाव में भेज रहे हैं। राज्यसभा के एमपी बना के उनको भेज देंगे राज्यसभा में, ताकि राहुल जी के लिए सिर्फ 2 कॉर्नर कंटेस्ट रहेगा, कुमार विश्वास वर्सेस राहुल गांधी। राहुल गांधी जी के पास कॉमन सेंस नहीं है। डेमोक्रेसी में परसेप्शन एक तरफ है, लॉ फ्रॉम द कोर्ट्स, ऑर्डर ऑफ कोर्ट्स दूसरी तरफ है। लालू यादव जी एक कन्विक्टेड पॉलिटिशियन है, जेल से बेल में आए हैं, उनके साथ अलायंस कर रहे हैं।
और नरेंद्र मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लीन चिट दिया है 2002 दंगा में। अभी कहते हैं भाई कोर्ट ने दे दिया, हमें कोई मतलब नहीं है, कोर्ट भले ही कुछ कहें, हम तो ये मानते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। जबकि 12 घंटे के अंदर आर्मी आ चुकी थी 2002 दंगे जब हो रहे थे। अब दिल्ली में जब 84 की सिख राइट की बात करते हैं, कहते हैं भाई मैं तो बच्चा था, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मैं क्यों माफ़ी मांगू भाई, हम तो, मेरे पिताजी पीएम थे और वो तो दंगे को रोकने के लिए काम कर रहे थे। भाई मोदी अगर सीएम है, दंगे के लिए रिस्पॉन्सिबल तो मान रहे हो, अपने बाप के क्यों नहीं मान रहे हो? हाँ, तब तो दिल्ली वाज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो राहुल गांधी जी खुद ही पहुँच चुके। तो मैं इसे क्या कहूँगा, उनके पास बीजेपी के खिलाफ कोई है ही नहीं, कुछ कहने के लिए बचा नहीं, तो सिर्फ 2002 मोदी 2002 मोदी ही बकते रहेंगे। तो अब कांग्रेस का जब सफाया हो जाएगा तो क्या करेंगे? कांग्रेस वाले तो बीजेपी में जाएंगे नहीं, और आम आदमी पार्टी भ्रष्ट नेता को लेगी नहीं। तो बेचारे कांग्रेस वालों का पॉलिटिकल डेथ हो जाएगा। अब कपिल सिब्बल को देखिए, चांदनी चौक से एमपी बन रहा था वो। अब आम आदमी पार्टी का जो भी होगा वो जीतेगा, या भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत सकता है। कांग्रेस इज फिनिश्ड फ्रॉम दिल्ली। गुजरात में तो कांग्रेस का ऐसे ही हाल है। हर जगह में इंटरनेट में आप कमेंट देखेंगे तो मिस्टर राहुल गांधी इज नो वेयर, ही हैज़ नो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। अब केजरीवाल जी इतने स्मार्ट आदमी होकर फिर भी संभालना मुश्किल हो रहा है दिल्ली। राहुल गांधी जी तो, आई डोंट थिंक राहुल गांधी इज स्मार्टर देन केजरीवाल। अगर वो स्मार्ट होते तो जन लोकपाल बिल को 2 साल पहले ही पास करवा देते। तो बेचारे राहुल गांधी जी के ऊपर मुझे तरस आ रहा है। क्या आपको भी आ रहा है? अगर आपको राहुल गांधी जी के ऊपर तरस आ रहा है तो आप लाइक करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड कीप लिसनिंग मी एट talkradioindia.com और hindtoday.com पर। धन्यवाद।